भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आवेदन को लेकर के नोटिफिकेशन आया है। इसके अप्लाई डेट को लेकर के, यानी कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो सभी लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया जाएगा वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप लोग के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, और इस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है 12,000 प्लस, यानी कि 12,158। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा, और इसका आवेदन कब से प्रारंभ होने वाला है। ठीक, तो टोटल पोस्ट आपका है 12,158, और इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100, यानी कि दिस इज दी मिनिमम सैलरी एंड दिस इज दी मैक्सिमम सैलरी। इसके एज के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज रहने वाला है 18 साल, और इसका मैक्सिमम एज है 25 साल, यानी कि 18 साल से लेकर के 25 साल के लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज में भी छूट है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज में भी छूट है। अगर आप लोग SC ST, अगर आपका कास्ट SC ST है तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC है तो OBC के लिए 3 साल का छूट है, लेकिन कम से कम मिनिमम एज आपका 18 साल होना ही चाहिए। ठीक, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल हो, OBC हो, तो आपको यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा। SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, और इसका पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखना, जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट वो सभी लोग के पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। यहाँ देखिए CRPF का सिलेक्शन प्रोसेस जो भी यहाँ पे दिया गया है, दिस इज दी ओल्ड नोटिफिकेशन। अभी जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है CRPF के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो भी बताया है ये यहाँ पे फेक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम क्यों होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्यों होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट क्यों होगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, 100 यहाँ पे कैंडिडेट हैं। अगर उनका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट सबसे पहले होता तो जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, अगर ये लोग सबसे पहले रिटन एग्जाम देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएं। ठीक, तो इसीलिए भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ देखिए फिजिकल की बात करें फॉर मेल कैंडिडेट, तो मेल के लिए अगर मेल दौड़ में पास आउट हो जाते हैं, यहाँ देखिए 7 मिनट 30 सेकेंड मेल के लिए यहाँ पे दौड़ है 1600 मीटर। तो अगर यहाँ पे मेल दौड़ में पास आउट हो जाते हैं तो उनका लॉन्ग जंप है 11 फीट, और यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप है 3.5 फीट, और यहाँ भी उनको 3 बार चांस दिया जाएगा। महिला के लिए अगर महिला 4 मिनट, यहाँ देखिए अगर महिला 4 मिनट 45 सेकंड 4 मिनट 45 सेकंड में अगर 800 मीटर दौड़ लेती है, यानी कि दौड़ में पास आउट हो जाती है, तो उसका लॉन्ग जंप रहने वाला है 9 फीट, 3 बार चांस दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप है 3 फीट, और यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पे हाइट और चेस्ट को लेकर के मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का हाइट
155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का चेस्ट कम से कम 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन फीमेल के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। एक बार फिर से सुनिए, फीमेल के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें, हमारे पास कुछ लोग कमेंट करते थे कि सीआरपीएफ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10th पास आउट। ठीक, अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं कि सभी लोग के पास जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। मिनिमम फ़ोटो 4 और यहाँ पे मैक्सिमम फ़ोटो 20। यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर, यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाइड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो जिन लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या फिर वेरीफाइड नहीं है, वो लोग सबसे पहले अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप 10th पास आउट हो, उसका मार्कशीट, 12th या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब यहाँ पे अगला आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC हो, ST हो या फिर OBC हो, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे, तभी आपको छूट मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया कि SC ST उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो जो लोग SC ST हो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे, और जो लोग OBC हो तो आप लोग उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट होता है एज प्रूफ डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सर एज प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं। तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही सेम आपके 10th के मार्कशीट में होना ही चाहिए। ठीक, तो एज प्रूफ के स्थान पे आप अपना 10th के मार्कशीट को लगा सकते हैं। अब कैसे आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। आप जाएंगे सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया गया है तो सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए इसके अप्लाई डेट को लेकर के तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी यहाँ पे नया अपडेट आता है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।